कैलाश पर्वत, जहां देवाधिदेव महादेव का निवास माना जाता है और उसके चरणों में स्थित है वो दिव्य झील मानसरोवर, एक ऐसा स्थान जहां तक पहुंचने का सपना हर भक्त देखता है। लेकिन इस पवित्र स्थल की यात्रा जितनी सौभाग्यशाली है, उतनी ही रहस्यमयी भी। यह केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा और शरीर दोनों की परीक्षा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शांत और निर्मल दिखने वाली मानसरोवर झील में भी एक रहस्य छिपा है, एक ऐसा रहस्यमय प्रकाश जो वैज्ञानिकों को भी स्तब्ध कर देता है। क्या यह प्रकाश भगवान शिव की उपस्थिति का संकेत है या कुछ और? आज के इस वीडियो में हम आपको न सिर्फ कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में बताने जा रहे हैं, बल्कि इस रहस्यमय प्रकाश से जुड़ी दिलचस्प कहानियां भी साझा करेंगे। साथ ही हम आपको यात्रा के हर महत्वपूर्ण चरण की जानकारी देंगे, यात्रा के मार्ग, पंजीकरण प्रक्रिया और यात्रा के दौरान किन सावधानियों का ध्यान रखना है। तो तैयार हो जाइए एक अद्भुत और रहस्यमय यात्रा पर जाने के लिए। क्या आप इस यात्रा के लिए तैयार हैं? चलिए हम आपको लेकर चलते हैं भगवान शिव की भूमि कैलाश और पवित्र मानसरोवर झील के रहस्यमय संसार में। कैलाश पर्वत को हिंदू धर्म में भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। यह पर्वत तिब्बत में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 22,000 फीट है। सिर्फ हिंदू ही नहीं, बल्कि जैन, बौद्ध और बौन धर्म के अनुयायियों के लिए भी यह स्थान अत्यंत पवित्र है। ऐसा कहा जाता है कि इस पर्वत के चारों ओर एक चक्र में परिक्रमा करने से व्यक्ति अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मानसरोवर झील, जो कैलाश पर्वत के निकट स्थित है, को संसार की सबसे पवित्र झीलों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि इस झील में स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है और उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा न केवल शारीरिक यात्रा है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक अनुभव भी है। ऐसा कहा जाता है कि इस यात्रा के दौरान भक्तों को भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति का अनुभव होता है। मान्यता है कि रात के समय कैलाश पर्वत पर शिव और पार्वती की उपासना होती है, लेकिन इसे आम मानव आंखों से देख पाना संभव नहीं। यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी इस पर्वत की संरचना और इसके रहस्यों को समझने में असफल रहे हैं। कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका है और इस बात को लेकर भी कई सिद्धांत और कहानियां प्रचलित हैं। मानसरोवर झील का नाम मानस यानी मन से लिया गया है। कहा जाता है कि इस झील का निर्माण स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने मन से किया था। मानसरोवर का जल इतना पवित्र और शुद्ध है कि इसे अमृत की तरह माना जाता है। झील का नीला पानी और इसके चारों ओर फैले पर्वतों का दृश्य इतना मनमोहक होता है कि यहाँ आने वाले हर यात्री को एक अलौकिक अनुभव होता है। लेकिन इस झील से जुड़ा एक रहस्य और भी है जो इसे और भी खास बनाता है, रहस्यमय रोशनी। यहाँ रात के समय एक अजीबोगरीब प्रकाश दिखाई देता है, जिसे दैवीय प्रकाश के नाम से जाना जाता है। मानसरोवर के किनारे पर ध्यान या साधना में बैठे हुए कुछ यात्री बताते हैं कि रात के अंधकार में उन्होंने झील के ऊपर या आसपास अनजानी और रहस्यमय रोशनी देखी है, जो मानवीय गतिविधियों से नहीं जुड़ी होती। इस प्रकाश के बारे में वैज्ञानिक कोई ठोस जानकारी या स्पष्टीकरण नहीं दे पाए हैं। वहां रहने वाले लोग और यात्रियों का मानना है कि यह भगवान शिव और देवी पार्वती की उपस्थिति का प्रतीक है। उनका कहना है कि यह दिव्य प्रकाश भगवान की शक्तियों और उनके आसपास के ऊर्जा क्षेत्र का प्रभाव है। कई साधु संत और भक्त मानते हैं कि यह प्रकाश कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रमाण है। हर साल कुछ यात्री इस अलौकिक प्रकाश का अनुभव करने के लिए मानसरोवर की यात्रा करते हैं और इसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। कई लोगों के अनुसार यह प्रकाश कभी कभी झील के पानी से निकलता हुआ प्रतीत होता है, तो कभी यह आकाश में दूर से चमकता हुआ नजर आता है। यह अनुभव उस क्षेत्र को और भी रहस्यमयी और पवित्र बना देता है
और यात्रा करने वालों के दिलों में इस स्थान की दिव्यता और बढ़ जाती है। इस रहस्यमय प्रकाश को लेकर कई किंवदंतियां हैं, लेकिन इसकी वास्तविकता आज भी एक रहस्य बनी हुई है। जब आप मानसरोवर यात्रा पर जाएंगे तो यह दिव्य अनुभव आपके जीवन को बदल सकता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा आसान नहीं है। यह एक कठिन लेकिन अद्भुत अनुभव है। यात्रा के लिए प्रमुख 2 मार्ग हैं। पहला भारत से होकर लिपुलेख दर्रे से और दूसरा नेपाल से तिब्बत में प्रवेश करता है। यात्रा की शुरुआत के साथ ही कई कठिनाइयां सामने आती हैं, जैसे ऊंचाई की वजह से ऑक्सीजन की कमी, ठंड का प्रकोप और बेहद दुर्गम रास्ते। यात्री अक्सर शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होकर ही इस यात्रा पर निकलते हैं। इस यात्रा के दौरान आपको शारीरिक सहन शक्ति और आत्मविश्वास की कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन यह यात्रा शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप 2 प्रमुख मार्गों में से किसी एक को चुन सकते हैं। पहला भारत से लिपुलेख दर्रे के रास्ते और दूसरा नेपाल के रास्ते तिब्बत में प्रवेश करने वाला मार्ग। इन मार्गों पर यात्रा करने से पहले आपको कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। यात्रा का मार्ग 1 लिपुलेख दर्रा मार्ग। भारत के माध्यम से यह मार्ग उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से शुरू होता है और लिपुलेख दर्रे से होकर तिब्बत में प्रवेश करता है। यह यात्रा अधिक कठिन है क्योंकि इसमें पैदल यात्रा का बड़ा हिस्सा शामिल होता है। आपको यहाँ पहाड़ों की कठिन चढ़ाई और ऊंचाई पर यात्रा करनी पड़ती है। 2 नेपालगंज मार्ग। नेपाल के माध्यम से यह दूसरा मार्ग नेपाल से शुरू होता है, जहाँ से यात्री हवाई मार्ग द्वारा तिब्बत पहुँचते हैं। यह मार्ग अपेक्षाकृत सरल है क्योंकि अधिकतर यात्रा वाहन या हेलीकॉप्टर के माध्यम से होती है। यात्रा की पंजीकरण प्रक्रिया। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भारतीय नागरिकों को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा एक निर्धारित पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करना होता है। आइए जानें कैसे आप इस यात्रा के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। एक ऑनलाइन आवेदन। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पंजीकरण भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किया जाता है। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होता है, जिसमें आपको अपने व्यक्तिगत और शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी देनी होती है। 2 आयु सीमा और स्वास्थ्य परीक्षण। इस यात्रा में शामिल होने के लिए आपकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चूंकि यह यात्रा ऊंचाई पर स्थित है और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण है, इसलिए एक व्यापक स्वास्थ्य परीक्षण जरूरी है। यात्रा के लिए चुने गए व्यक्तियों को दिल्ली में विभिन्न चिकित्सा परीक्षणों से गुजरना होता है, जिसमें हृदय, रक्तचाप और श्वसन प्रणाली की जांच की जाती है। केवल वही यात्री यात्रा के लिए पात्र होते हैं जो इन परीक्षणों में सफल होते हैं। 3 पासपोर्ट और वीजा। चूंकि कैलाश मानसरोवर तिब्बत, चीन में स्थित है, इसलिए यात्रा के लिए पासपोर्ट और चीनी वीजा की आवश्यकता होती है। विदेश मंत्रालय द्वारा चुने जाने के बाद आपके वीजा के लिए आवेदन की प्रक्रिया की जाती है। 4 यात्रा का शुल्क। कैलाश मानसरोवर यात्रा की कुल लागत मार्ग के अनुसार अलग अलग होती है। लिपुलेख मार्ग से यात्रा की लागत लगभग 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए हो सकती है, जबकि नेपाल के रास्ते की यात्रा में लागत 2.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक हो सकती है। यह शुल्क यात्रा के दौरान आपकी आवास, भोजन और सुरक्षा के खर्चों को कवर करता है। 5 समूह यात्रा। यात्रा का आयोजन समूहों में किया जाता है। हर समूह में करीब 60 से 65 यात्रियों को शामिल किया जाता है जो एक साथ यात्रा करते हैं। हर समूह के साथ एक मार्गदर्शक, चिकित्सक और सुरक्षा अधिकारी भी होते हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में सहायता मिल सके।
यात्रा की आवश्यक सावधानियां और तैयारी। यात्रा पर निकलने से पहले कुछ जरूरी चीजों की तैयारी करना महत्वपूर्ण होता है। ऊंचाई पर यात्रा करने के लिए विशेष कपड़े और जूते। ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े, ऊनी टोपी, दस्ताने और मफलर। सांस लेने में समस्या होने पर ऑक्सीजन सिलेंडर और आवश्यक दवाएं। ऊंचाई पर यात्रा करने का अनुभव न हो तो पहले अभ्यास करना आवश्यक है। सेगमेंट 6 यात्रा की सावधानियां और आध्यात्मिक महत्व। कैलाश मानसरोवर यात्रा न केवल कठिन है बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक रूप से भी अद्भुत है। इस यात्रा में आस्था, समर्पण और आंतरिक शांति के लिए एक मजबूत मन की आवश्यकता होती है। यह यात्रा जीवन को एक नई दिशा देती है और आत्मा को परमात्मा के करीब ले जाती है। जो यात्री इस यात्रा को पूरी कर लेते हैं, वे जीवन भर इसे एक आशीर्वाद के रूप में देखते हैं। सरकार भी इस यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए हर साल नए उपाय और सुविधाएं प्रदान करती है। दोस्तों, कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक यात्रा नहीं है, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का एक मार्ग है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको भीतर से बदल देती है और जीवन में एक नई दृष्टि देती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए जुड़े रहें।